अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मा रमज़ान। कैसे चल रहा है आप लोगों का लॉकडाउन डे 4? हाँ, अच्छा, आप लोगों ने लिस्ट बनाई थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की और नीड्स की। आप लोगों ने देखा होगा कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की उठाते हैं लाइफ में। उस लिस्ट में होगा मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरा काम। हम उन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं जो हम समझते हैं कि हमारे से बिलोंग करती हैं, ठीक है। जिस दिन हमें ये समझ आ जाएगी ना कि हर चीज़ हमारे से बिलोंग करती है, तो हम आगे बढ़ के हर चीज़ की जिम्मेदारी को उठाएंगे। और कोरोना वायरस भी तो हमें शायद यही सिखा रहा है। कोरोना वायरस इज़ टीचिंग एंड गिविंग आस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर सेल्व्स, आवर फैमिली, आवर नेशन, ठीक है ना। हमारे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे घर की, हमारी फैमिली की, हमारे नेबर्स की, हमारी नेशन की, हमारे मुल्क की, इस दुनिया की, मदर अर्थ की। हमारे पे हर चीज़ की ज़िम्मेदारी है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उठानी है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव्स यू एम्पावरमेंट। जितनी ज़िंदगी में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उठाएंगे, उतनी हमारी ज़िंदगी के अंदर एम्पावरमेंट आएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट गिवन, इट्स टेकन, यानी कि हम आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पे है, वो है डेली वेज अर्निंग फैमिलीज़ की, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र जो है इस क्वारंटीन में वो लोग कर रहे हैं। तो हर एक ने किसी एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। कोई बड़े काम नहीं करने, सिर्फ छोटे से शुरू करें, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट समझने की बात वो है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी है, लेकिन पहले अपना ख्याल रखना है, ठीक है ना। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी विद लो एनर्जी जो है वो आपके लिए बर्डन बन जाएगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी विद हाई एनर्जी आपको देगा एम्पावरमेंट, ठीक है। और एनर्जी को आप कैसे अपना हाई करेंगे? आप करेंगे अपने खाने से, अपनी स्लीप से, अपने ब्रेथ वर्क से, एंड योर काम, मेडिटेटिव एंड हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। तो छोटे से शुरू करें। योर मिशन इन दिस लाइफ इज़ टू लीव बिहाइंड अ बेटर वर्ल्ड व्हाट यू इनहेरिटेड, ठीक है। बहुत सीरियस बातें हो गई। अब ज़रा आंखें बंद कर लें और एक पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। एक लंबा गहरा सांस, एंड लेट गो। वन मोर टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ इन and let go. Breathe in and breathe out. Now think about something that bring you joy, peace, happiness, and let this move into your nervous system. किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचें जो आपकी ज़िंदगी में खुशी लेकर आती है, मोहब्बत लेकर आती है, सुकून लेकर आती है। और अब इस खुशी को और इस फीलिंग को अपनी रगों में, अपने वजूद में, अपने दिल में, अपने दिमाग में दौड़ता हुआ महसूस करें। एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट विद अ स्माइल। Very slowly and gradually you may open your eyes. Ji, how are you feeling? Good. This is the basic spiritual practice, and it's necessary for you to do this every day, कम से कम 2 से 3 मरतबा, so you don't get swept by the contagious fear, worry, anxiety and doubt, ठीक है ना। You don't want to do this, सही है ना। ये हमने करना है। Engage your spiritual practice, engage yourself into your spiritual practice like never before. दुआ मांगें, नमाज पढ़ें, ठीक है, मेडिटेट करें, अपने आप से ताल्लुक़ बनाएं, खुदा से बात करें, अल्लाह से ताल्लुक़ बनाएं। हमें अल्लाह से डरा देते हैं, हमने अल्लाह से डरना नहीं है, हमने अल्लाह से प्यार करना है।
वो तो 70 माहों के करीब है ना, तो वो क्यों नहीं हमारी बात सुनेगा? हैव फेथ, ठीक है ना? हमने कोरोना से भी नहीं डरना, हमने कोरोना से है लड़ना, ठीक है? सो अब हम लोग करते हैं होमवर्क की बात। सो आपको मैंने कहा था कि कुछ लिखना शुरू करें, क्वारंटीन जर्नल बनाते हैं अपना, ठीक है? और रोज़ कुछ ना कुछ उसके अंदर बैठ के लिखें। आपको अगर कुछ समझ नहीं आता है कि आपने क्या लिखना है, तो आपने एवरी डे 5 मिनट्स बैठना है और आपने स्टार्ट करना है कि व्हाट आई एम फीलिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन माई लाइफ राइट नाउ, ठीक है? कि ज़िंदगी में जो आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में अभी आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, उसके बारे में आपने लिखना है। और फिर आपने लिखना है कि व्हाट मेड यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, कि आपको क्या चीज़ें आज के उस दिन के अंदर आपको खुशी दे रही हैं और आपको आपके लिए अच्छा महसूस करा रही हैं, ठीक है? और थर्ड क्वेश्चन होगा कि व्हाट मेड यू एंग्री, वरी, लोनली, और मतलब क्या चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं और आपको वरी करा रही हैं और आपको गुस्सा दिला रही हैं, उन चीज़ों के बारे में। सो इस तरह से आप शुरू करेंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है ना? सो स्टार्ट राइटिंग। कुछ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, टेक एक्शन, सही है? सो डे 1 और 1 डे, ये आपका डिसीजन है, ठीक है? सो जी अब बाय करते हैं। सो बी सेफ, बी केयरफुल, बी सपोर्टेड एंड बी काइंड. Peace and blessings. Thank you.